Assalamu alaikum, this is me Saman Suhaib and I welcome you all to my YouTube channel which is Creative Cooking by Saman Suhaib। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मैं आज जो रेसिपी लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही अलग सी रेसिपी है, सालन से हट के है, जो कि है हलवा पूरी और चनों की रेसिपी। ये बहुत मज़े की आज की रेसिपी होने वाली है। प्लीज़ इसको कंप्लीट वॉच कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा देखने में और फिर इसको बना के भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले जो मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया है वो हलवे के लिए किया है। हलवे के लिए मैंने क्या किया है कि पानी ले लिया यहाँ पे और अंदाज़े से लिया था पानी मैंने। यहाँ पे 1 बड़ा कप चीनी का डाला, उसमें फूड कलर डाल दिया और इलायची डाल दिया। फिर शीरा रेडी हो गया है हमारा। और शीरे के साथ अब हम हलवे का प्रोसीजर करते हैं, जिसमें हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने 1 ही कप, क्योंकि मेजरमेंट 1 कप की है, सूजी चीनी ऑयल सारा, तो इसलिए ये 1 कप ही मैंने घी लिया है। इसमें अच्छे से इसको पिघला के इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है कि इलायची डाल देनी है। इलायची का मुँह खोल के डालेंगे ताकि ये अच्छे से इसका फ्लेवर सारा आ जाए। और अब सूजी का 1 कप हमने इसमें डाल देना है। जैसे घी हमारा थोड़ा सा पिघलेगा तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सूजी को हमने बहुत प्यारा सा कलर देना है। और सबसे पहले मैंने हलवा जो है स्टार्ट किया था, इसके साथ इन द मीन वाइल मैं आपको साथ साथ बाकी चीज़ों का भी बताती रहूँगी और स्टेप बाय स्टेप आपको सारी रेसिपीज़ देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे हमने सूजी को हिलाते रहना है, बिल्कुल छोड़ नहीं देना, क्योंकि अगर छोड़ दिया तो ये नीचे से कलर पकड़ लेगी और हाफ़ डन होगी, तो इसलिए हमें एक सा कलर देना है सूजी को। अब यहाँ पे मैंने जो शीरा तैयार किया वो इसमें मैं डाल देती हूँ। शीरा मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था तो मैंने जो है पहले हाफ़ डाला है ताकि मैं सूरत हाल देख लूँ हलवे की, फिर उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे और ज़रूरत महसूस होगी तो मैं और डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो बाकी का जो बचाया था उसको मैं दोबारा डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी सूजी को मतलब फूलने में और फूलने की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पे अपना सारा जितना शीरा रेडी किया था वो सारा डाल दिया है। अब इसको अच्छे से हमने चम्मच को चलाते रहना है और फ्लेम को थोड़ा सा हम हाई करेंगे तो ये हलवा बहुत अच्छे से पक के रेडी हो जाएगा। और सूजी को पूरा देखें आप, ये कितने ज़बरदस्त तरीके से सूजी हमारी फूल गई है। ये देखें जी, जिस तरफ हम चम्मच चला रहे हैं वहीं से वो कढ़ाई को छोड़ा हलवा, इसका मतलब हलवा तैयार है। यहाँ पे मैंने किशमिश ले ली है अच्छी वाली और वाइट कलर वाली, और यहाँ पे मैंने कुछ बादाम कट कर लिए थे। कुछ चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी बचा ली हैं, ये दोनों चीज़ें कुछ मैंने यहाँ पे डाल देनी है, इसमें कढ़ाई में मिक्स कर देनी है, और थोड़ी थोड़ी सी ये मैंने बचा ली हैं बादाम भी और किशमिश भी, क्योंकि इसको मैं एंड पे गार्निश करूँगी। तो यहाँ पे हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है और ये देख लें, अच्छे से इसको मिक्स करें और हलवा इज़ रेडी टू ईट। इसको हम साइड पे कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, पूरियों के लिए हमने आटा गूंदना है। यहाँ पे मैंने एक बॉल लिया है, इसमें 1 बड़ा कप समझ लें आप, क्योंकि मैंने छोटे 2 कप लिए हैं दही के। इसमें मैंने 1 गिलास पानी का डाल दिया है और इसको अच्छे से हम विस्क की मदद से बीट कर लेंगे। यहाँ पे मैं याद रहे कि पूरियों के लिए आटा गूंद रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब हमने क्या करना है कि 1 चुटकी सी नमक की लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। यहाँ पे मैंने मैदा लिया है 1 कप भर के बड़ा वाला, और मैं ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसमें और ऐड करती रहूँगी साथ। तो यहाँ पे अब मैंने इसको अच्छे से विस्क की मदद से पहले थोड़ा सा हमने मिक्स कर लेना है। जब ये थोड़ा सा थिक सा हो जाएगा तो फिर हम इसको आटे की तरह हाथों की मदद से भी गूँधेंगे। यहाँ पे मैं मैदा थोड़ा और लूँगी, यहाँ पे मैंने आधा कप और लिया था। इसको भी मैं अच्छे से विस्क की मदद से जो है मिक्स कर लूँगी, और जब मुझे लगेगा कि थोड़ा थिक सा हो गया है तो इसको मैं विस्क को अच्छे से झाड़ के हाथों की मदद से फिर मैं इसको आटे की तरह मुक्की दे दूँगी, जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको जो है अब विस्क को निकाल देना है और हाथों की मदद से मैं इसको मसलूँगी। यहाँ पे मैंने इस स्टेज पे इसके ऊपर थोड़ा सा जो है घी भी डालना है। घी डालने तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आटे के लिए घी ज़्यादा सही रहता है, लेकिन अगर घी अवेलेबल ना हो तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। यहाँ पे देखें अभी ये हाथों को ऐसे लग रहा है कि चिपका चिपका सा, क्योंकि अभी ये गूंद रहा है। तो ये देखें अब इसके गूंद के इसकी लुक कैसी हो गई। यहाँ पे हम काउंटर को साफ़ कर लेते हैं। अब हम करते हैं अपने चनों का प्रोसेस शुरू। आलू चने प्रॉपर जो पूरी वाले होते हैं मैंने वो बनाए थे यहाँ पे। आप चाहें तो सिर्फ चने भी बना सकते हैं और आलू की सब्ज़ी अलग से भी, लेकिन मैंने ये क्या किया कि कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया। इसमें मैंने कलौंजी और ज़ीरा ले लिया था, जिसको मैंने ऑयल में थोड़ा सा फ्राई किया है। और इसको फ्राई करने के बाद जब थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए तो मैंने यहाँ पे चॉप्ड प्याज डाल देना है। चॉपर में मैंने अच्छी तरह बारीक चॉप कर लिया था प्याज, क्योंकि प्याज मोटा मोटा होगा तो वो मुंह में आएगा और अच्छा नहीं लगता। तो ये हमें ग्रेवी ग्रेवी सी चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्याज को अच्छे से थोड़ा सा भून लेना है। और प्याज को भूनने के बाद जब मुझे लगेगा कि इसमें कलर थोड़ा सा लाइक उसका चेंज हो गया है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि यहाँ पे
हमने एक चम्मच डाल देना है लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का जो मैंने पेस्ट बनाया हुआ है वो। तो आप चाहें तो क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, लेकिन मैं जितनी क्वांटिटी ले रही हूँ ये आराम से 4 से 5 बंदे खा सकते हैं ये चीज़ें। यहाँ पे मैंने हल्दी ले ली, लाल मिर्च ले ली और कुटी हुई मिर्च, काली मिर्च, नमक और सूखा धनिया, ये सब मैंने हस्बे ज़रूरत लिया था। आप इसकी क्वांटिटी को कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपनी चीज़ की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। तो अब इसको ये देख लें, मसाला अच्छे से भुन रहा है, ऑयल अलग हो रहा है। यहाँ पे अब हमने क्या करना था कि मसाले को भून के और इसमें डाल देने हैं चने। और यहाँ पे एक चीज़ मुझसे मिस हो गई थी, तो मैंने कहा अपने बहन भाइयों को बता दूँ। मिस ये हुई थी कि मैंने चने डालने थे और मुझे लगा वीडियो स्टार्ट है, लेकिन जब मैंने बाद में देखा तो वीडियो बंद थी। तो चलें कोई बात नहीं, ये आलू जो हैं इनको भी मैंने बॉईल कर लिया था थोड़ा सा फूड कलर डाल के, ज़रदा रंग डाल के ना, क्योंकि ये कलर थोड़ा अच्छा लगता है आलूओं में का ना, हलवा पूरी के सालन में। तो इस तरह की मिस्टेक्स होती रहती हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। यहाँ पे मैंने आधा कप दही का डाल दिया है, फेंट के, अच्छे से फेंट के डालना है। दही में वो गुठलियाँ गुठलियाँ सी ना हो, मेक श्योर कीजिएगा। और अगर क्रीम हो तो आप इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने अब कवर कर दिया है। अब ये सालन हमारा पकता रहेगा और थोड़ा सा इसका शोरबा खुश्क हो जाएगा। यहाँ पर अब देखते हैं जी आटा, ये देख लें हमारे आटे की फ़ाइनल लुक। अभी अब हाथों की मदद से हमने इसको थोड़ी सी मुक्की दे लेनी है ताकि ये बिल्कुल पकने के लिए तैयार हो जाए। और यहाँ पे बेलन पे हमने जो है ना ऑयल लगा लिया है थोड़ा सा, क्योंकि हमने खुश्का नहीं लगाना, वो ऑयल में जाता है तो बहुत ही अजीब से ज़रे काले काले से बनने लग जाते हैं, तो इसलिए हमें सिर्फ ऑयल लगाना है। यहाँ पे हम पेड़े कर लेंगे। और मुझे लग रहा है कि आटा भी थोड़ा ढीला था तो मैंने इसको फ्रिज में रखा है। और इन द मीन वाइल हम प्याज का अचार, वो खट्टे प्याज तैयार करते हैं जो हलवा पूरी के साथ होती है। यहाँ पे मैंने एक छोटा साइज़ का प्यारा सा प्याज ले लिया है और उसको रिंग्स में काट लेना है। प्यारे प्यारे रिंग्स काट कर लेंगे हम इसके। और ये देखें आप, रिंग्स ऐसे मज़ेदार से कट जाएंगे, बारीक बारीक, बहुत मोटा ना हो कि प्याज खाने में मुश्किल हो। यहाँ पे बोल में डालेंगे, इसका एक एक रिंग को हम अलग कर लेंगे। और अलग करने के बाद हमने इसको इसी बोल में रहने देना है। और अब हमने क्या करना है कि ये देखें, रिंग हमने प्यारे प्यारे से काट लिए हैं। अब हमें इसमें ठंडा पानी ऐड करना है जो कि फ़्रिज वाला होगा, क्योंकि वही इसकी कड़वाहट को जो है ख़त्म करेगा। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने थोड़ी देर इसको भिगो के रखा था। अब मैंने दोबारा से रिंग का पानी इसका प्याज का निकाल लिया है। और अब मैंने इसमें नमक डाला है, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, चाट मसाला डाला है 2 चुटकियाँ, और यहाँ पे सिरका डाला है। सिरका वैसे मैंने जो है ना जुगाड़ ही लगाया, असल में इस पर लेमन जूस ही डलता है, पर तुसी देख सकते हैं वीडियो दे विच कि लेमन मेरे को बहुत थोड़ा जिहा सीगा, तो मैं जुगाड़ लाया भाई कि मैं सिरका पा देवां। तो कदी कदी हुंदा वा जी, चीज़ां ख़त्म भी होंदियां, कोई गल नहीं। इत्थे नाल मैं इहदे उत्ते पाया सी अपनी अम्मी दे हत्थ दा सोहना जिहा मज़ेदार जिहा बनया होया अचार ते नाल हरा धनिया। तो आ देखो जी, साडा प्याज भी खाने वास्ते रेडी हो गया। हुण असीं चलदे हैं दोबारा पेड़ियां दी तरफ, तो हुण देखते हैं कि साड़ियाँ पूड़ियाँ किद्दां दियां बनदियां। इसको मैंने थोड़ी सी देर के लिए और फ्रिज में रखा था, क्योंकि सम टाइम ऐसा हो जाता है काम के फ़्लो के जो है दौरान ना, कि मतलब कभी कोई चीज़ पतली या थिक हो जाती है। तो आटा यहाँ पे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझसे थोड़ा सा पतला गुन गया था। मतलब एक तो सुबह सुबह तुहानू भुख लगी होवे ते तुसी बना रहे होवो, तो तबीयत भी थोड़ी डाउन डाउन होवे तो फिर उच नीच हो ही जाती है। तो चले जी, यहाँ पे अब पूरी बेहतर हो चुकी थी। ये देखें, मैंने इसको ऑयल ही लगाया है, हमने इसको खुश्का बिल्कुल भी नहीं लगाना। और इतने मेरे नाल फिर वही चीज़ हुई कि जदों मैं इनू बेल लिया और मैं जदों बेल के हाथ च पाया तो बड़ा चिपकन दिया सी, ते मैं जेड़ा मजबूर हो गई। तो इन्नी देर जेड़ा कैमरा इहदी तरफ सीगा, ते मैं जदों इनू चुकिया तो फिर मेरे हाथ इस काबिल नहीं रहे कि मैं कैमरे नू मूव करा। तो अगेन तुसी वो चीज़ मिस की जदों मैं कढ़ाई दे विच इस पूड़ी नू पाया। तो आ देखो जी, हुण पूड़ी कढ़ाई दे विच पई हुई, चलो तुसी देख लो भैन भरा कि मैं जेड़ा नहीं तुहानू दिखा सकी क्योंकि मेरे हत्थां दे चिपका पिया सी आटा। तो ये देखें जी, कितने मज़ेदार से फ्रेश पूरी बन के रेडी हो रही है। ऑयल को हमने पहले से गर्म कर लेना है। और ये देखें जी, ज़बरदस्त सा कलर। और इसी तरह से हमने सारी पूरियाँ रेडी कर लेनी है। ऑयल इनका अच्छे से निकाल लेना है हमने। और इसको मैंने टिश्यू पेपर पे रखती तो वो फिर ऑब्वियसली इसके ऊपर चिपक जाता है, तो मैंने प्लेट के ऊपर बटर पेपर बिछा के पूरियों को उसके ऊपर रखा था। तो ये देखें जी, अब चने भी हमारे जो है पक के इतने थिक हो गए हैं कि बिल्कुल जिस तरह से हलवा पूरी के साथ हम बाज़ार खाने जाते हैं हलवा पूरी, तो उसी तरह का सालन होता है। ये देखें जी, मेरी फ़ाइनल लुक, सारी चीज़ें हलवे के ऊपर जब मैंने गार्निशिंग बचाई थी मैं वो अगेन डाल देती हूँ थोड़ी सी। चलें जी, ये भी हमने जो बचाई थी गार्निशिंग वो इसके ऊपर डाल दी है। ये है फ़ाइनल लुक हमारी हलवा पूरी चनों और उसके साथ जो मिलने वाला अचार है उसकी।
कैसी मज़े की बात है ना कि मैंने आज आपको घर पे हलवा पूरी की पार्टी करवा दी। आजकल तो वैसे भी बारिशें हो रही हैं, तो मैंने भी इसीलिए अपनी फैमिली को ये पार्टी करवाई है। तो मैंने कहा आप लोगों को भी शेयर करती हूँ ये वीडियो, ताकि आप लोग भी जो है अपने घर वालों को पार्टी करवाएं। पूरी ये देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त तरीके से जो है रेडी हुई थी, सही क्रिस्पी क्रिस्पी। एक बाइट में आपको खा के भी बताती हूँ, ओवरव्यू तो देना होता है ना अपने बहन भाइयों को। और ज़बरदस्त बन के ये रेडी हुई है जी। मेरे तो घर वालों ने बहुत पसंद की थी। उम्मीद करती हूँ आपको भी वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। यार आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं हम लोग। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।